गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो इंग्लिश ग्रामर क्लासेज हैं उनमें आपका स्वागत है। अब जो इंग्लिश ग्रामर क्लासेज हो रही थी, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में हमने टेंस और कंडीशनल सेंटेंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हमने वॉइस व नरेशन वाला जो टॉपिक था उस टॉपिक को रिकैप किया था, है ना, समराइज किया था। मैं उन टॉपिक को भी आपको पूरा दोबारा पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम आज तो पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मॉडल्स। मतलब अपने इंग्लिश ग्रामर में नया टॉपिक पढ़ेंगे आज है यूज ऑफ मॉडल्स। देखो, जब बात आती है मॉडल की तब हम ये भाई हर कोई चाहता है कि मॉडल्स क्या है ना, मॉडल्स के बारे में। और तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मॉडल क्या है ना, यूज ऑफ मॉडल्स। तो मॉडल क्या है, आप अपना जो पेपर व पेन है वह लेकर मेरे साथ में इन चीज़ों को राइट डाउन करते रहें, है ना। मॉडल मीन्स, मतलब मॉडल का मतलब क्या है, मोड या मूड। दैट मॉडल मीन्स मोड या मूड दैट shows the status of mind। कई बार क्या होता है कि सर मैंने मॉडल अच्छी तरीके से तैयार किया था, प्रिपेयर पूरा मेरा बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ था, फिर भी सर मेरा ये सेंटेंस गलत हो गया मॉडल का, है ना, पता है ना। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आप जब मॉडल की प्रिपरेशन करते हो, मॉडल जब तैयार करते हो आप, तब उस मॉडल में आपने जैसे एज ए नोशन पढ़ा मॉडल को, या फिर जैसे कि आपने ड्यूल पढ़ा। जिस तरीके से मॉडल भी पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। तो जैसे कई तो पढ़ाते हैं, जैसे सबसे पहले मॉडल्स बता दिए कि ये 13 मॉडल होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डे, नॉट, ought to, नीड नॉट और यूज्ड टू। उसके बाद में एक नंबर लगा के लिखते हैं कैन में लिखो, है ना। कैन में लिखा दिया एबल, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, है ना। इस प्रकार से उसकी नोशंस लिखा दिए और उसके एग्जाम्पल लिखा देते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि बच्चे के जो मॉडल होता है ना वो थोड़ा कम याद रहता है ना। उसमें बच्चे की मॉडल की याद थोड़ा कम रहता है। उसके पीछे कारण है एक, क्योंकि वो सारों के ऐसे याद करेगा तो वो भूल जाएगा ना। उससे अच्छा है कि जो मॉडल है, मॉडल को उसको उसके एस्पेक्ट्स के साथ में पढ़ाया जाए, है ना, ताकि क्या हो, उस एस्पेक्ट्स के साथ में पढ़ेगा तो उसको भूलने की जो बीमारी है वो कम रहेगी, है ना। और मॉडल एक ऐसा टॉपिक है साहब, वो आपके मूड, मतलब कि मूड पे डिपेंड करता है। उस समय आपने उस सेंटेंस को रीड करने का मूड आपका कैसा है, ठीक है। देखो, इसको एक दूसरे तरीके से किस प्रकार से आपको सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। द स्टेटस ऑफ माइंड इज shown the status of mind is shown according to the aspect of mood which are given below। अब देखो, द स्टेटस ऑफ माइंड इज शोन अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ मूड। कहने का मतलब जो अपना मन की स्थिति होती है वो किसके अकॉर्डिंग शो करती है कि द एस्पेक्ट ऑफ ए मूड की मूड किस प्रकार का है। विच आर गिवन बिलो, मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन से, है ना। तो देर आर 5 aspects, 5 ASPECTS, 5 aspects
ऑफ मॉडल या मूड, मॉडल या मूड, ठीक है। देयर आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडल या मूड, कहने का मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट ऑफ मूड विच आर गिवन, मतलब 5 यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको मॉडल को पढ़ेंगे। आपका पहला है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब है योग्यता। सेंटेंस में आपको एबिलिटी दे रखी है, किस प्रकार की एबिलिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे, मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। आपका दूसरा है पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी संभावना, किसकी बात करेंगे, हमें पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तीसरा है परमिशन, है ना, कि किस प्रकार की परमिशन, आपको परमिशन मतलब होता है अनुमति, कि किस प्रकार की परमिशन दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे, मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया अपना, 3 हो गया, कौन सा, परमिशन, है ना। अगर हम बात करें चौथे की, तो चौथा है आपका ओब्लिगेशन, OBLIGATION, ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन मतलब बाध्यता, ठीक है। अगर आपने 5वें की बात करेंगे, 5 एस्पेक्ट की बात हुई थी, 5वां है रिक्वेस्ट, 5वां कौन सा है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब है प्रार्थना। अब देखो, अपने जो ये 5 की बात की है आपके सामने, कि अगर अपने पास में 5 एस्पेक्ट हैं ये, तो 5 एस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो मॉडल है उस मॉडल को, अपना जो मॉडल है उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कि अपने पास में रिक्वेस्ट है तो कैसी रिक्वेस्ट है ना, ओब्लिगेशन है तो कैसी ओब्लिगेशन है, परमिशन है तो कैसी परमिशन है, ठीक है। ये एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ मॉडल, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फीचर्स ऑफ ए मॉडल, फीचर्स ऑफ ए मॉडल, देखो अगर हम फीचर में बात करें तो मॉडल्स आर used as a हेल्पिंग ए वर्ब। मॉडल किसके रूप में काम में आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। आफ्टर मॉडल वर्ब वी फर्स्ट इज यूज्ड, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम में ली जाती है, किसको छोड़कर, बी और है, बी हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर बात करें रूल नंबर 3 की, तो मॉडल्स आर इक्वली या फिर कॉमनली, इक्वली बात कर लो चाहे कॉमनली बात कर लो, इक्वली या कॉमनली यूज्ड विथ नंबर, जेंडर एंड पर्सन्स, कहने का मतलब मॉडल कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई आपके नंबर मतलब कि सिंगुलर है, प्लूरल है, जेंडर मतलब मेल है, फीमेल है, पर्सन है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि भाई अपना जेंडर मेल है तो क्या आएगा, मॉडल कैन आएगा, फीमेल है तो गुड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। सबके साथ में क्या होता है, एकदम इक्वली यूज होता है,
इनका इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब मॉडल का नंबर, जेंडर और पर्सन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि अगर इनमें से कोई दे रखा है तो मॉडल पे प्रभाव डाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो अपना जो चौथा आपका इसमें फीचर है मॉडल का, आफ्टर मॉडल्स। आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड, मतलब मॉडल के बाद में कभी भी किसका प्रयोग नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, किन को छोड़कर, ought to एंड यूज्ड टू। भाई ought to और यूज्ड टू को छोड़कर किसी भी मॉडल के बाद में टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपका पांचवा फीचर है मॉडल इज ए ऑक्सिलरी वर्ब। वैसे ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है, ठीक है। आपका जो छठा फीचर है वह है मॉडल्स आर 13, कितने, 13, मॉडल्स आर 13 इन नंबर। कितने होते हैं मॉडल, 13 होते हैं, ठीक है। ये आपके फीचर्स थे, मॉडल के फीचर्स थे। अगर बात करें, देखो दोबारा बात कर लेते हैं मॉडल की, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से अगर आप कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। मॉडल्स मीन्स मूड या मोड दैट शोज द स्टेटस ऑफ ए माइंड, जो अपने माइंड का जो स्थिति होती है, स्टेटस होता है, उसको शो करता है ना। देर आर 5 आस्पेक्ट्स ऑफ मॉडल, 5 आस्पेक्ट हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और रिक्वेस्ट, ठीक है। मॉडल के जो फीचर्स हैं, कहने मतलब इन एस्पेक्ट का मतलब कि आपके पास में 5 एस्पेक्ट सेंटेंस में है तो आप क्या कर सकते हो, मॉडल के सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे परमिशन, तो किस प्रकार की परमिशन दे रहा है ना, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है ना। पॉसिबिलिटी, तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है भाई, स्ट्रॉन्ग है ना, या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग। फीचर्स ऑफ मॉडल, मॉडल के फीचर्स की बात करें तो मॉडल्स आर यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आता है। मॉडल अपने बाद में आपका फर्स्ट फॉर्म यूज लेता है, बी ओ हैव को छोड़कर। मॉडल्स मतलब कि जैसे नंबर, जेंडर या पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडल पे, है ना, उनके सबके साथ में क्या होता है, इक्वली यूज होता है। अगर बात करें तो मॉडल के बाद में किसका यूज नहीं होगा, टू का यूज नहीं होगा, किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ ओट टू और यूज टू को छोड़कर। ओट टू और यूज टू के बाद में तो ओट टू लेगा और यूज भी क्या लेगा, टू लेगा। मॉडल इज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह है ना, हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मॉडल्स आर 13 इन नंबर, कितने होते हैं, 13 होते हैं। कौन कौन से, देखो इसको हम प्रेजेंट और पास्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्रेजेंट और पास्ट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत आती रहती है ना। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, क्या होता है, कुड। मे का माइट, मे का माइट। शैल का शुड, शैल का पास्ट शुड। और विल का पास्ट वुड, विल का पास्ट वुड। मस्ट, फिर देखो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट, यहाँ तक तो याद रह जाता है ना। उसके देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, फिर आगे याद नहीं रहता तो देखो किससे याद रखो, डोन से। किससे याद रखो, डोन से। डी का मतलब है डे नॉट, ओ का मतलब है ought to, एन का मतलब है नीड नॉट। देखो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यहाँ तक तो याद रह जाता है बच्चे के। उसके बाद दिक्कत आती है तो यहाँ पे इसे याद रखो डोन से, डी ओ एन, डोन। डे नॉट, ought to और नीड नॉट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन सब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो सबसे लास्ट में कौन सा मॉडल क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा मॉडल रह गया, यूज्ड टू, यूज्ड टू। तो उम्मीद करता हूँ शायद याद रह जाएंगे आपको मॉडल, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डोन से, डेयर नॉट, ought to, नीड नॉट, और इन सबको क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। तो क्या रह गया, यूज्ड टू। कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, शायद दिक्कतें नहीं आनी चाहिए आपके। मेरा ये मानना है कि
आप अपनी जो आज की क्लास है, हालांकि छोटी क्लास हुई आज की, अपनी जो क्लास थी वो बिल्कुल छोटी क्लास हुई, लेकिन इस क्लास में हमने जो मॉडल पढ़ा, मॉडल की जो एस्पेक्ट्स पढ़े, है ना, मॉडल के जो फीचर्स पढ़े, मॉडल कितने होते हैं ये पढ़े, है ना, तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रखती है क्लास आपके लिए। कल जो हमारी क्लास होगी वो अपना जो पहला एस्पेक्ट होगा, है ना, एस्पेक्ट ऑफ एबिलिटी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बताऊंगा कि फॉर प्रेजेंट एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए किसका यूज़ करते हैं, फॉर पास्ट एबिलिटी, है ना, कैपेसिटी के लिए किसका यूज़ करते हैं, मतलब एबिलिटी किस प्रकार की है ना, फॉर फ्यूचर एबिलिटी के लिए किसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इन सब की बातें हम क्या करेंगे, करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि जितनी भी एबिलिटी पढ़ेंगे बंदे, जैसे अपने पास में 3 प्रकार की एबिलिटी हो गई, उसके बाद पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे कि जनरल पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज़ करेंगे, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए किसका करेंगे, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किसका करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के ना। जैसे मैंने बताया कि इसके 5 एस्पेक्ट होते हैं ना, तो इन पांचों एस्पेक्ट को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इससे हम बात करें परमिशन की, तो फॉर्मल जो परमिशन है उसके लिए किसका यूज़ होता है, इनफॉर्मल के लिए किसका यूज़ करेंगे, या फिर परमिशन विथ हेजिटेशन होगा तो किसका यूज़ करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें क्या होंगी, आपको अगली क्लास में करेंगे। लेकिन उस जो अगली क्लास अपनी होगी, उस क्लास में ध्यान ये देना है आपको कि उस क्लास में जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊँ, जैसे पहले एबिलिटी की बात करें, पॉसिबिलिटी कोई भी जैसे पहले आपको पढ़ाऊँ पांचों एस्पेक्ट में, उसको आपको एकदम से तुरंत क्लियर कर लेना वहीं पे ही, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर उसमें डाउट छोड़ दोगे तो फिर आप क्या हो जाओगे, पीछे लटकते रह जाओगे। क्यों, आपने मॉडल किस तरीके से पढ़ा है, जैसे आपने मॉडल पढ़ा है, सबसे पहले सर ने स्टार्ट किया था कैन का, है ना, कैन के जो एस्पेक्ट्स हैं आपको वो बता दिए गए थे, है ना, एबल, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेबल, कैपेसिटी, है ना, इस प्रकार से आपको बता दिए गए थे। उसमें आपको जैसे उसके बताने के बाद में कहने का मतलब कि ये अगर आपको ये मिलते हैं तो कैन का यूज़ करना है ना, सेंटेंस में, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस दे दिए गए थे। तो सेंटेंस अगर उसके हिसाब से आप पढ़ते हो तो फिर क्या होता है कि दिक्कत आती है, उसमें दिक्कत ये आती है कि बच्चा उसको इतना रिमाइंड नहीं रख पाता है ना, भूल जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि ये जो नया तरीका है आपके लिए 5 एस्पेक्ट का, इसमें थोड़ी सी आपको क्या मिलेगी, इस मॉडल को याद करने में, लर्न करने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी, ठीक है ना। तो हालांकि अगर आपको इस तरीके से कोई दिक्कत आती है मॉडल में, तो अपन जो आपका रेगुलर तरीका है, जिस तरीके से आपने पढ़ रखा है, उस तरीके से भी हम क्या कर लेंगे, मॉडल को पढ़ लेंगे, है ना। वैसे कोई बात नहीं है कि वो तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रयास ये रहेगा हमारा कि एक बार हम क्या करें, पूरी ग्रामर को टच से करें, है ना। 10th की जो ग्रामर है उसको एक बार अपना पूरी टच करें। हो सकता है कि आपकी जो क्लासें हैं वो लेट स्टार्ट हो, जीरो सेशन भी घोषित हो सकता है ना, वो आगे की बातें हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी तो आपका सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो 40% या 50% जो सिलेबस रिड्यूस होगा, कम होगा, उस वो तो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है ना, कब तक स्कूल ओपन होंगी। लेकिन अगर वो स्कूलें अगर ओपन होंगी तो भी ग्रामर का जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है इंग्लिश में। तो मेरा ये मानना है कि शायद ग्रामर के जो पोर्शन है वो आपके शायद कम नहीं किया जाए, है ना। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर, तो आपको इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई लॉकडाउन के बाद में ये जो मामला चल रहा है ऐसा, है ना, पता नहीं कब स्कूलें खुलेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको ग्रामर अच्छी तरीके से तैयार करनी है, ठीक है।